हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। तो यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं वो लास्ट चैप्टर, मतलब जो सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना, या हम कहें तो टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे हम कहते हैं संपूर्ण अवकल, वैसा ही यहाँ पर हमने पढ़ा था लास्ट में इक्वेशंस को लेकर। ठीक है, और उस इक्वेशंस में हमने सीखा था कि जहाँ पर भी अचर गुणांक हो, सॉरी चर गुणांकों से अचर बनाते हैं। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस के, वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमारे पास इस तरह की टर्म होती है, उसमें तो होता था सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब के साथ क्यूब वाली टर्म। ठीक है, यहाँ पर डी इंटू डी माइनस वन डी माइनस टू हो जाता था। लेकिन यहाँ पर एक्स के साथ में, मतलब कि यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। दो घात है इसकी भी कितने हैं, दो ही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ऐसे यहाँ पर फिर वाई वाली बात हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो चेंज हो रहा है। ये है हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इस वजह से। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। तो जो हमने माना था, मान लो x बराबर e की पावर u, ठीक है, अर्थात u बराबर log x, और y बराबर e की पावर v, ठीक है, अर्थात v बराबर log y। राइट, इन प्रतिस्थापन को काम में लेने पर दिए हुए समीकरण को निम्न प्रकार बदला जा सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, d इंटू डी माइनस वन, ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा, d डैश इंटू डी डैश माइनस वन। राइट, और साथ में क्या आ जाएगा z, और इक्वल टू में आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई है, तो एक्स स्क्वायर यानी कि e की पावर 2u, और y की मतलब क्या है, e की पावर v। ठीक है, तो यहाँ पे जो d है वो तो हो जाएगा डेल अपॉन डेल x, और जो d डैश है वो हो जाएगा डेल अपॉन डेल y। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, साइड टर्म हम इजीली सॉल्व कर लें। तो d इंटू डी माइनस वन, तो डी स्क्वायर माइनस के डी, माइनस डी डैश का स्क्वायर माइनस के डी डैश, माइनस नहीं प्लस का। ठीक है, और यह रहेगा z बराबर e की पावर 2u माइनस इंटू में e की पावर v, तो ये जाएगा डी स्क्वायर माइनस के डी डैश का स्क्वायर, और माइनस फॉर्म ले लो तो d माइनस डी डैश। ठीक है, e की पावर 2u इंटू e की पावर v, देन d माइनस डी डैश एंड d प्लस डी डैश माइनस d माइनस डी डैश बराबर e की पावर 2u इंटू e की पावर v। ठीक है, तो d माइनस डी डैश ये हो जाएगा d प्लस डी डैश माइनस वन। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। इसमें मैं ऐड कर सकता हूँ क्योंकि सेम बेस है, 2u प्लस v कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या करना है, सी एफ निकालना है हमको। अब तो सी एफ निकालने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, मैं बताया भी था पहले, डी माइनस एम डी डैश माइनस के अल्फा, इस टाइप की जो समीकरण है इस टाइप की हो, अगर साथ में मोर मल्टीप्लाई वाला हो, डी माइनस एम डी डैश को एम वन ले लो, उसको एम टू ले लो। ठीक है,
इस तरह की टर्म बन जाती है ना, तो मल्टीप्लाई कर मतलब कि फैक्टर्स वाली फॉर्म जो है वो हमने बनाई है यहाँ पे। तो इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं कि अल्फा का मान और एम का मान निकालना चाह रहे हैं। यहाँ से आप देखिए अल्फा का मान तो क्या है 0 है और एम का मान क्या है 1, तो एम बराबर तो क्या हो गया 1 हो गया, अल्फा का मान क्या हो गया 0। इसमें क्या आ जाएगा एम का मान देखो कंपेयर करो यहाँ से एम डी डैश, यहाँ पर क्या है माइनस का, एम का मान क्या आ जाएगा माइनस के एम मतलब माइनस के 1, और अल्फा का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, क्योंकि यहाँ पे माइनस का अल्फा है यहाँ पे माइनस का 1 है। ठीक है, तो सी एफ ले लेते हैं हम, ये हो जाएगा ई की पावर अल्फा का मान 0 एक्स, ठीक है, और फाइव 1 वाई प्लस एम एस होता था, यहाँ पे है वी, वाई जगह पे क्या आ रहा है वी प्लस एम की वैल्यू कितनी है 1 और एक्स की जगह आ रहा है यू। ठीक है, वी आ रहा है एक्स वाई की जगह और यू आ रहा है एक्स की जगह। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस ई की पावर हमारे पास अल्फा के मान कितना है 1 है, तो 0 की जगह पर क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा फाइव 2, ठीक है, एक्स में यू आ जाएगा मतलब कि यू फाइव 2 और वी माइनस यू। ठीक है, अब हम यहाँ पे मान रख देते हैं सारे मान, ये तो 0 है इसका 1 हो गया, वाई की वी की वैल्यू क्या है, वी की वैल्यू देखो log वाई और यू की वैल्यू कितनी है log एक्स, तो log वाई प्लस log एक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा log वाई प्लस log एक्स, क्लियर। ये आ जाएगा आगे 5 प्लस एक्स फाइव 2 log वाई माइनस log एक्स। तो अगर log वाई प्लस करें तो log वाई इंटू एक्स, एक्स इंटू वाई, ठीक है, और एक्स फाइव 2 log वाई अपॉन एक्स, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपके पास एफ ऑफ 1 एक्स वाई का फंक्शन और ये हो जाएगा f2 किसका y अपॉन एक्स का फंक्शन। ठीक है, तो पी आई हम निकाल लेते हैं, सी एफ हो गया, सी एफ को सिक्का वाली बात नहीं है, समझ में आ गया होगा। और ये चीज लिखने की जरूरी नहीं है क्योंकि एंड में हम जोड़ेंगे तो ये वाला ऊपर वाला पार्ट ही जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज लिखने जो था लेकिन लिखते इसलिए कि पूरा फंक्शन जो है वो एक्स वाई का बन गया, तो f1 ऑफ एक्स वाई हो गया और ये f2 ऑफ वाई अपॉन एक्स हो गया। ठीक है, तो पी आई निकालते हैं, पी आई निकालने के लिए 1 अपॉन डी माइनस डी डैश और डी प्लस डी डैश माइनस 1, ठीक है, ए की पावर 2u प्लस वी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी, डी की जगह पे क्या आ जाएगा 2 माइनस डी की जगह पे क्या आ जाएगा 1। ठीक है, डी की जगह पे क्या लेना है हमको ए लेना है ना, ये क्या सी फॉर्म बनी हुई e की पावर ए एक्स प्लस बी वाई, तो एक्स की जगह पे क्या ले लें यू, e की पावर ए यू और बी वी, तो ए की जगह पे यहाँ पे क्या है 2 और बी की जगह पे यहाँ पे क्या है 1, तो डी बराबर तो हो जाएगा ए और डी डैश बराबर क्या हो जाएगा 1। ए का मतलब बी ले लो और डी बराबर हो जाएगा 2, डी डैश हो जाएगा 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर डी की जगह पर क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 1 की पावर 2u प्लस वी। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल, 2 बच गया, 2 में से 1 गया तो 1 और 1/2 e की पावर 2u प्लस वी, और 2u प्लस वी को मैं अलग लिख लेता हूँ 1/2 e की पावर 2u इंटू e की पावर v। ठीक है, तो दिए हुए समीकरण का अभिष्ट हल क्या हो जाएगा, दिए हुए समीकरण का अभिष्ट हल या व्यापक हल होगा z बराबर f1 ऑफ एक्स वाई प्लस x ऑफ f2
वाई अपॉन एक्स प्लस 1/2 ई की पावर 2u। 2u का मतलब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक बार वाई मतलब क्या हो जाएगा वाई, क्योंकि जो आंसर आपने लिया था मतलब जो जिस फॉर्म में आपने क्वेश्चन उठाया था उसी फॉर्म में आपको आंसर देना है। ठीक है, जिस फॉर्म में आपने क्वेश्चन उठाया था उसी फॉर्म में आपको आंसर देना है। तो ये आपका जो एग्जाम्पल है कंप्लीट हुआ। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अब हमारे पास क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल तो आपने कई लोग और है भी कितने से, तो क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखिए जरा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थर्ड एफ एक्सरसाइज जो है हमारे पास। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई माइनस एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम को देखिए पहले साइड टर्म को तो लेके जाना है, फिर बाद में जो टर्म बच जाएगी उसको ले चलना है। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको कि पी आई तो निकलेगा नहीं, क्योंकि सब टर्म जब उधर आ जाएगी तो इक्वल में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सब टर्म का अगर मैं उधर ले लूँ तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई प्लस एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर 0। ठीक है, देन लेट x बराबर e की पावर u, देन u बराबर log x एंड y बराबर e की पावर v एंड v बराबर क्या हो जाएगा log y। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर इसको करने के लिए क्या हो जाएगा, d इंटू डी माइनस 1 माइनस इसके लिए क्या हो जाएगा डी डैश इंटू डी डैश माइनस 1 माइनस इसके लिए क्या हो जाएगा डी डी डैश हो जाएगा, उसके हो जाएगा डी। ठीक है, और बाहर क्या जाएगा जेड इक्वल टू क्या जाएगा 0। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं डी इंटू डी। तो ये देखिए आप डी माइनस 1 आ रहा है, यहाँ पर भी अगर कॉमन ले लेता हूँ तो डी कॉमन कुछ नहीं आएगा, डी स्क्वायर माइनस के डी डैश का स्क्वायर माइनस के प्लस के डी डैश और माइनस के डी डैश प्लस के डी, ये कैंसिल। ठीक है, अब हमारे पास ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस के डी डैश का स्क्वायर इंटू में जेड बराबर में 0। तो ये फॉर्म बन गई यहाँ पे डी माइनस डी डैश और डी प्लस डी डैश। ठीक है, फॉर्म वही कंपेयर हो रहा है यहाँ पे एम डी प्लस एम डी माइनस एम डी डैश माइनस अल्फा। ठीक है, फॉर्म वही बन रहा है, वैल इसके लिए ले लो या वैल इसके लिए ले लो। तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा, एक बार दोनों तो 0 है। ठीक है, एम का मान चेंज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस का 1, यहाँ हो जाएगा माइनस के 1। ठीक है, तो अब हमारे पास जो सी एफ है वो निकालना है। तो ये हो जाएगा 5 1 अल्फा 1 0 है, तो अगर क्रॉस जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हो जाएगा वी, एक बार हो जाएगा माइनस के एक्स प्लस के एक्स, एक्स नहीं यू, वी प्लस यू वी माइनस यू। क्लियर, तो हमारे पास टर्म बन गई ये वाली। अब हमें क्या रखना है, मान रखना है 5 1 वी का मान क्या है log y प्लस log u प्लस 5 2 log y माइनस के log u। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 1 यानी कि f1 f ऑफ यहाँ पे y प्लस यू हो जाएगा ना,
तो ऊपर कर लेते हैं 5/1 log x आएगा, log xy प्लस log y अपॉन log x या log u, ठीक है। y x हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या देगा log x हो जाएगा, तो log y अपॉन x, ठीक है। हो जाएगा आपके पास 5/1 हो गया, ये हो जाएगा 5/2। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पर 5/1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, f1 ऑफ y अपॉन एक्स वाई प्लस f2 ऑफ y अपॉन x इक्वल टू 0, ठीक है। ये मान आपको दिख रहा होगा, मैं ऊपर लिख दूँ दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। f1 ऑफ एक्स वाई प्लस f2 ऑफ y अपॉन x इक्वल टू 0, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, मतलब आपके यहाँ पे पी आई नहीं निकालना, सिर्फ सी एफ निकालना है। सी एफ करना काम हो जाएगा, यहाँ पर एक्स वाई हो जाएगा, यहाँ पे वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, यू हो जाएगा, तो एक्स यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और ये टर्म निकल जाएगी। बाकी जो टर्म में आपको लग रहा है कि आपके पास पी आई निकालना चाहते हैं, वो पी आई निकल जाएगा। तो वैसे ही टर्म होगा काम से अब तक किया है, ठीक है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। अब आप जो एक्सरसाइज कर ली है, ये जो एक्सरसाइज हमने की है, ये तो है यूनिट नंबर 5, ठीक है। तो 4 जो यूनिट थी आपकी उस वाली बुक में थी, ठीक है, जिसमें से आपने क्या क्या किया था मैं आपको बता देता हूँ और क्या करना था। और उसमें सारा करा दिया। मैंने आपको कराया चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, नहीं फर्स्ट भी कराया है, फर्स्ट मेन था। 6, 7 नहीं कराया, ठीक है। 6 चैप्टर कराया मैंने, और इसमें कराया मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 थोड़ा सा और 3, ठीक है। ये तो आपका था पार्शियल का, और ये था आपका सिंपल का, टोटल का, सिंपल डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल, ठीक है। तो 6 और 2 8 चैप्टर कराया मैंने आपको, ठीक है। इसमें मैं यूनिट वाइज बांटे हुए थे, और यूनिट वाइज मैंने आपको बता के कराए थे। तो सब 8 चैप्टर में से आपको 50 नंबर का जो है पेपर आपको मिलेगा। पेपर जरूर होंगे, ये बात ध्यान रखना कि पिछली बार की तरह आपका कोई प्रमोट होने का चांस नहीं है। तो स्टूडेंट्स, पढ़ना तो आपको तभी भी है, ठीक है। ये चीज़ आगे काम आएंगी, तो क्यों ना फिर ढंग से पढ़ा जाए, बाद में फिर कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। ये चीज़ आपके सेम ये चीज़ 2nd ग्रेड में, 1st ग्रेड में या बी एड तो कहीं रहो, अब तो आंखें तो खोलनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कोई अलग से आगे बताएगा आपको कि भाई आपको बी एड के बाद 1st ग्रेड देनी है या 2nd ग्रेड देनी है, ठीक है। टीचर तो बनना चाहते हो ना आप, तो टीचर बनना चाहते हो तो एग्जाम तो देने पड़ेंगे। तो उसमें सेम यही किताब जो आप 1st ईयर में पढ़ चुके थे, कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है, 3D, और ये एक्सरसाइज रियल एनालिसिस 2nd ईयर की जो आप पढ़ रहे हैं और मैंने पढ़ेंगे, और न्यूमेरिकल एनालिसिस 3rd ईयर वाले पार्ट, ये सब के सब ऐसे आते हैं। इसे तैयारी अभी से कर लें तो अच्छी बात है, फिर लेट में तैयारी करोगे तो टाइम तो निकल ही जाएगा। साथ साथ अच्छे से पढ़ें, फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं ना पड़े हमारे को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नई किताब के साथ नया पेपर होगा, ठीक है। तो ये पेपर हमारा इस पे समाप्त होता है। तो पेपर दी एंड। कोई भी दिक्कत हो, मेरी तरफ से पेपर कंप्लीट हो गया है। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, उसी को दिक्कत बताने में कोई मना नहीं है। हाँ, कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे हैं, मैं उनका रिप्लाई नहीं दे पाया, मैं उनका रिप्लाई जल्दी दूंगा, ठीक है। जैसे गौरव का कुछ क्वेश्चन है, तो आप टेंशन मत लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।